Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 6 वंशागति के आणविक आधार of 12th class Biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 6 वंशागति के आणविक आधार का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डीएनए कुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया? इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। वाटसन व क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया था। इस मॉडल की मुख्य विशेषता पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच युग्मन का होना था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्षार युग्मन ही एक ऐसी विशेषता थी जिसने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया था। क्षार युग्मन के इसी गुण, ठीक है, क्षार युग्मन के इसी गुण के आधार पर श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक बनती है। ठीक है, अर्थात एक डीएनए रज्जुक में क्षार अनुक्रम पता होने पर दूसरे रज्जुक के क्षार युग्मन को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त डीएनए का प्रत्येक रज्जुक नए डीएनए रज्जुक के संश्लेषण हेतु सांचे का कार्य करता है। इस सांचे से बिना द्विकुंडलित डीएनए अपने जनक डीएनए के समरूप होता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण की सेमी कंजर्वेटिव पद्धति में डीएनए के दोनों रज्जुक पृथक होकर नए रज्जुक के संश्लेषण हेतु सांचे के समान कार्य करते हैं। डीएनए प्रतिकृति में एक जनक रज्जुक व एक नया रज्जुक होता है। ठीक है, डीएनए प्रतिकृति में एक जनक रज्जुक व एक नया रज्जुक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्पलेट डीएनए या आरएनए, टेम्पलेट डीएनए या आरएनए की रासायनिक प्रकृति व इससे डीएनए या आरएनए संश्लेषित न्यूक्लिक अम्लों की प्रकृति के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज के विभिन्न प्रकार की सूची बनाइए। तो ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रतिकृति के लिए आवश्यक है। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के बहुलकन को प्रेरित करने के लिए करता है। डीएनए अणुओं की दोनों श्रृंखलाएं एक साथ पृथक नहीं होती हैं। ठीक है, डीएनए अणुओं की दोनों श्रृंखलाएं एक साथ पृथक नहीं होती हैं। डीएनए द्विकुंडली प्रतिकृति हेतु छोटे छोटे भागों में खुलती हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप बनने वाले खंड परस्पर डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जुड़ जाते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम का प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। यह कुछ निश्चित स्थल पर संवाहक की सहायता से होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, यह डीएनए पर निर्भर, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज होता है। यह डीएनए को सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्प्रेरित करता है। आरएनए पॉलीमरेज अस्थायी रूप से प्रारंभन
कारक या समापन कारक से जुड़कर अनुलेखन का प्रारंभ या समापन करता है। केंद्रक में डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त निम्नलिखित 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यह राइबोसोम आरएनए के अनुच्छेद करता है। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज यह ट्रांसफर आरएनए तथा छोटे केंद्रीय आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, यह संदेश वाहक आरएनए के पूर्ववर्ती विषम अंगों केंद्रीय आरएनए का अनुलेखन करता है। ठीक है, यह संदेश वाहक आरएनए के पूर्ववर्ती विषमांगी केंद्रीय आरएनए का अनुलेखन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनरावृत्ति डीएनए अनुषंगी डीएनए में अंतर। ठीक है, पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए में अंतर। ठीक है, पुनरावृत्ति डीएनए अनुषंगी डीएनए देख लेते हैं। पुनरावृत्ति डीएनए की तरफ, यह डीएनए के फैले हुए भाग हैं जो जीनोम में प्रतिलिपि में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम है। ठीक है, और अनुषंगी डीएनए यह डीएनए के छोटे छोटे शिखर है। ठीक है, यह डीएनए के छोटे छोटे शिखर हैं। सेकंड पढ़ लेते हैं। पुनरावृत्ति डीएनए क्रम रैंडम हो सकता है या नहीं भी। ठीक है, और अनुषंगी इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार में पुनरावृत्ति क्रम रैंडम होता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन क्षार में पुनरावृत्ति क्रम रैंडम होता है। इसमें विभिन्नताएं उपस्थित हो सकती है या नहीं भी। ठीक है, पुनरावृत्ति डीएनए में विभिन्नताएं उपस्थित हो सकती हैं या नहीं भी। और अनुषंगी डीएनए में क्या होता है, इसमें विभिन्नताएं गुणसूत्र युग्मन की अव्यवस्था के समय होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमआरएनए और टीआरएनए में अंतर। एमआरएनए और टीआरएनए में अंतर देख लेते हैं। एमआरएनए और टीआरएनए, ठीक है, यह कूट सूचनाएं ले जाता है। ठीक है, एमआरएनए कूट सूचनाएं ले जाता है और टीआरएनए ये अमीनो अम्ल के संयोजन हेतु सूचना लाता है। पॉलीपेप्टाइड में इसके संयोजन हेतु एक प्रतिकूट ले जाता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन समक्षार रूपांतरित नहीं होते हैं। ठीक है, एमआरएनए में नाइट्रोजन समक्षार रूपांतरित नहीं होते हैं और टीआरएनए में रूपांतरित होते हैं। ठीक है, एमआरएनए का आणविक भार 2 लाख से 5 लाख होता है एंड टीआरएनए का आणविक भार 2,50,000 से 25,000 से 30,000 तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्पलेट रज्जु और कॉर्डिंग रज्जु में अंतर। ठीक है, टेम्पलेट रज्जु और कॉर्डिंग रज्जु में अंतर। टेम्पलेट रज्जु एंड कॉर्डिंग रज्जु, ठीक है, यह अनुलेखन में भाग लेता है और यह अनुलेखन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, इसे ध्यान समझिएगा। इसमें ध्रुवत्व 3 बॉन्ड 5 होता है और इसमें ध्रुवत्व 5 बॉन्ड 3 होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोटाइड क्रम एमआरएनए में मौजूद क्रम में परिपूर्ण होता है और इसमें न्यूक्लियोटाइड क्रम एमआरएनए में मौजूद क्रम में जैसे सिवाय यू के स्थान पर टी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के कार्यों का वर्णन 1 अथवा 2 पंक्तियों में कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें दिया गया है उन्नायक मीन्स प्रोमोटर, अंतरण आरएनए, एक्सॉन। ठीक है, इनका हमें वर्णन करना है 1 या 2 पंक्तियों में। तो आइए हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं प्रोमोटर। ठीक है, डीएनए का वह अनुक्रम जीन अनुलेखन इकाई बनाता है। ठीक है, डीएनए का यह अनुक्रम जीन अनुलेखन इकाई बनाता है तथा अनुलेखन इकाई में स्थित टेम्पलेट व कूट लेखन रज्जु का निर्धारण करता है। ठीक है, डीएनए का यह अनुक्रम जीन अनुलेखन इकाई बनाता है तथा अनुलेखन इकाई में स्थित टेम्पलेट व
कूटरेखन रज्जु का निर्धारण करता है। ठीक है। टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है। ठीक है। टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है। एक्सॉन में नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम होता है तथा एमआरएनए के संश्लेषण में सहायता करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है? ठीक है। मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है, इसका आंसर देख लेते हैं। मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। ठीक है। समस्त जीनों की पहचान की जाती है। मानव जीवन में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। इस प्रकार संपूर्ण योजना पर लगभग 9 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा। ज्ञात अनुक्रमों का संग्रह करने के लिए 1000 पृष्ठों के लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक पृष्ठ पर 10,000 शब्द लिखे जाए तो इस योजना को पूरी होने में 13 वर्ष का समय अनुमानित किया गया है। ठीक है। अनेक देशों के हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस पर कार्य करते हैं तो इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगता है। इतने स्तर के आंकड़ों के संग्रह, समापन व विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकी साधनों की आवश्यकता होती है। अतः अपने इस वृहद स्तर के कारण यह योजना महापरियोजना कहलाती है। ठीक है।